Assalamu alaikum everyone. Inshallah today I'll be talking about a very sensitive issue which all of us as a youth are facing, and that is the issue of desires and how to curb desires. बहुत से ऐसे सिंस हैं जिनमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं. अल्लाह ताला हम सब की हालत पे रहम फरमाए. अल्लाह ताला को वो सीक्रेट सिंस पता है. अल्लाह ताला उन पे ऐप भी डाले रखे, पर्दा भी डाले रखे. लेकिन इट इज़ ट्रू कि बहुत से लोग उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं और दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ वे आउट, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी भी डाउन है और उनका मोराल भी डाउन है, मोटिवेशन भी डाउन है, क्योंकि ऑब्वियसली सेंस जो है वो सोल को वीक बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते. पहली बात देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स इट बिकम्स रियली हार्ड टू रेजिस्ट ऑल दिस स्टफ, especially provided कि whatever we are seeing around us is full of all the opportunities to delve deep into these things, such as billboards, TV series, movies, internet पे one click पे सब कुछ है. So I totally understand that at times it becomes really hard to resist. So what to do? मैं आपको एक ज़बरदस्त हदीस सुनाता हूँ जो आपको बहुत होप देगी. लेकिन उस हदीस से हमें क्या लर्न करना है, इंशाल्लाह we'll come to it. So the hadith goes like this: There is no believing slave of Allah except that he has a sin that he continually commits. अल्लाह ताला का एक स्लेव है जो एक सिन को continuously commit करता है, तौबा करता है, continuously commit करता है. From time to time, or a sin that he constantly does, एक ऐसा सिन जो बार बार करता है. It never leaves him until he leaves this world. Verily the believer is created muftannan tawwaban nassa'an. When he is reminded, he remembers. क्या मतलब है इस हदीस का? बहुत खूबसूरत हदीस. सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैक्ट को एक्नॉलेज किया कि हम में से बहुत से लोग एक गुनाह रिपीटेडली करते हैं, उसकी एडिक्शन हो जाती है. होता है, ऐसे होता है लाइफ में. लेकिन मोमिन की खसलत क्या है? मोमिन की खसलत ये, वो गिव अप नहीं करता सिन करके, वो तौबा करता है, बार बार तौबा करता है, बार बार तौबा करता है. देखिए जो तीन चीज़ें आई हैं, पहली चीज़ जो इस हदीस में आई है वो बिलीवर के ट्रेड के हवाले से वो ये है कि द बिलीवर इज मुतफन. दिस मीन्स कि ही विल बी ट्राइड एंड टेस्टेड थ्रू स्वीयर ट्रिबुलेशंस. कुछ लोग के लिए कोई गुनाह एक ट्रिबुलेशन बन जाता है, टेस्ट बन जाता है, ट्रायल बन जाता है, और अल्लाह ताला को एक बात पता है, अब उस टेस्ट और ट्रायल को आपने कैसे डील करना है. आपने गिव अप नहीं करना, आपने कोशिश जारी रखनी है, आपने कोशिश जारी रखनी, होपलेस नहीं होना. सेकंड चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने बिलीवर को तव्वाब बनाया है, तौबा करने वाला बनाया है. वो तौबा करता है. झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, अल्लामा इकबाल ने भी कहा था. वो बार बार आता है, पलट के बार बार आता है, आखिर जाए कहाँ? उससे गुनाह होता है, वो अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज होता है. लेकिन आपने ये करना है. आपने कभी भी गुनाह से इतना मायूस नहीं होना कि आप अल्लाह ताला से बात ही ना करें, आप अल्लाह ताला से दूर हो जाए और आप ये समझने लगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे नफरत करते हैं. ये भी नहीं करना, क्योंकि शैतान का बहुत बड़ा हथियार है फीलिंग ऑफ बीइंग फॉरसेकन फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह. बिलीव यू मी, दिस इज़ वन ऑफ द पॉइजनस एरोज ऑफ सैटन. सो ये चीज़ हमने नहीं करनी और हमने इसमें नहीं जाना. और जो तीसरी चीज़ इस हदीस में आई है वो ये है कि ही इज़ अ नस्सा, मीनिंग दैट ही कंटिन्यूअली फॉरगेट्स एंड रिलैप्सेस. भूल जाता है और फिर रिलैप्स करता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका नफ्स उस पर हावी हो जाता है. तो ये हदीस ऑप्टिमिज्म दिलाती है हमें और हमें बहुत ज़्यादा होपफुल करती है और हमें अल्लाह ताला की मर्सी के हवाले से बताती है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम गुनाह करते रहें. जब भी गुनाह हो हम इस नीयत से तौबा करें कि हम आइंदा नहीं करेंगे, और हम ज़रूर करें. हम कभी भी होपलेस ना हो सिचुएशन से, और अल्लाह ताला ज़रूर हमें उस गुनाह से भी निकालेंगे. ज़रूर अल्लाह ताला हमें अपने मुकर्रबीन से भी जोड़ देंगे. ज़रूर अल्लाह ताला हमें अपने मुकर्रबीन में बना लेंगे. और एक दुआ मैं आपको बताता हूँ जिस दुआ ने पर्सनली मेरी बहुत हेल्प की है. आप अल्लाह ताला से दुआ बहुत ज़्यादा कीजिए. वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रि इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन. ये दुआ कुरान मजीद से डिराइव्ड है. बहुत ज़बरदस्त दुआ है, बहुत पावरफुल दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी करने की मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. मेरे सीने में, मेरे दिल में मुज़य्यन कर दीजिए नेकी को, और गुनाह से कराहत और कुफर से और आप अपनी नाफरमानी से मुझे कराहत जो है वो फ़ील कराइए, और मुझे राशिदीन में से कर लीजिए.
आप ज़रूर ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा कीजिए और तकवे के हवाले से भी दुआ कीजिए, क्योंकि मुझे पता है यूथ का ये बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली जिनकी शादियाँ नहीं हो रही उनके लिए बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला आपकी बहुत मदद फरमाए इस मुश्किल वक्त में। अल्लाह ताला हमें एक ऐसी सोसाइटी बनाने की तौफीक अता फरमाए जो कि यूथ के लिए आसानियाँ पैदा करे और निकाह को आसान बनाए। और जैसे कि आजकल निकाह मुश्किल बन गया है, हमें सारी चीज़ें चेंज करने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि